न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5 क्वार्टर के हाईएस्ट में रही क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर, और ये जंप कर गई। मींस जो आरबीआई ने फोरकास्ट किए थे रेट्स और एसबीआई ने, ये उसको भी बीट कर गई है और सबसे ऊपर चली गई है। जो हमारे पास आरबीआई है, इसने फोरकास्ट किया था 6.5% का, और जो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, इसने एक्सपेक्ट किया था फॉरकास्टिंग करके 7%, लेकिन ये उससे भी ज्यादा रहा, जो कि सबसे अच्छी बात है। लेकिन हाइलाइट्स बताता हूँ कि किसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एक तो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस, और जो तीसरा है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने कंट्रीब्यूट किया 3.7%, मैन्युफैक्चरिंग ने 7.7%, और जो सर्विस सेक्टर है इसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया 9.3%। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है, साथ में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के लिए हमारी जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिली है। अब मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। एक तो ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी, दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है वो ठीक रहेंगे नॉर्मल पर्सन के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी, साथ में कॉर्पोरेट की जो अर्निंग है वो भी बढ़ने वाली है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी एक स्टेबल रहने वाली है। साथ में जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग की रेस में वैसे ही रहने वाला है। मींस इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि बिल्कुल शो कर रही है। इस ग्रोथ से वो कुछ चैलेंज भी फेस करने पड़ रहे हैं इस टाइम जो चल रहा है ट्रम्प टैरिफ की वजह से। पहला चैलेंज तो टैरिफ है 50% जो ट्रम्प ने लगाया है। जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो डायरेक्टली 45% कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट के अंदर, तो इसको बहुत बड़ा हिट देखने को मिल सकता है।